इस प्रकार गंगा बहते बहते हरिद्वार तक आई। हरिद्वार से आगे उसका वेग जो है कुछ कम हो गया, उसकी गति कम हो गई और फिर धीरे धीरे मुक्तेश्वर पहुंची। मुक्तेश्वर जो है, मुक्तेश्वर से फिर वो हस्तिनापुर पहुंची। हस्तिनापुर चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी था। ठीक है, चंद्रवंशी जो राजा थे उनकी राजधानी रहा है हस्तिनापुर। यहाँ मैंने मानवीय रूप धारण किया, यानी यहाँ पे गंगा ने आकर मानव का रूप धारण किया और उसने हस्तिनापुर के राजा जो हैं नरेश राजा को ही कहते हैं, शांतनु से विवाह किया। शांतनु से विवाह करने के बाद उसे देवव्रत जैसे गुणी पुत्र का जन्म हुआ। देवव्रत जो है, मेरे पुत्र देवव्रत किसके पुत्र हैं? गंगा के। ठीक है, सो मेरे पुत्र देवव्रत ने हस्तिनापुर के राज्य को कलह से बचाने के लिए, यानी देवव्रत ने क्या किया, हस्तिनापुर के राज्य के लिए लोगों में कलह था, तो इसलिए उस कलह से बचाने के लिए उसने एक प्रतिज्ञा की। उसने क्या प्रतिज्ञा की कि मैं कभी विवाह नहीं करूँगा। उसने बहुत ही भीषण प्रतिज्ञा की और वो अपनी प्रतिज्ञा पर अटल भी रहे, यानी इसलिए भीषण प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। तो और वे आगे चलकर इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। सो महाभारत के युद्ध में भीष्म को शल्य से मारने पर जो है गंगा ने बहुत ज़्यादा उत्पात मचाया था। उस समय वो बहुत ज़्यादा क्रोध में आ गई थी और क्रोध में आकर उसने बहुत ज़्यादा उत्पात मचाया। सो भारत भूमि में मेरे आगमन की बात जानकर मेरी अनेक बहनें भी जगह जगह से बहकर मुझ में आ मिली। यानी जब गंगा नदी भारत में आकर बही तो वहाँ पे बहुत सी और नदियाँ उसके साथ जुड़ गई। ठीक है, उनका जल भी गंगा के साथ मिल गया। तो इस तरह से गंगा ने उन सभी को अपनी बहनें कहा है। तो उनमें से एक उनकी सबसे प्रिय बहन थी यमुना। ठीक है, यमुना नदी जब उससे मिली और वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई, उसने अपनी बहन का बहुत ही ज़ोर शोर से स्वागत किया। ठीक है, और उसके जल के सब में समा गई। तो इस अद्भुत संगम के कारण इस जगह पर, यानी जिस जगह पर उन दोनों का संगम हुआ उस जगह का नाम क्या पड़ा? संगम। उस जगह का नाम संगम पड़ गया और इसे एक आज ये स्थान जो है एक तीर्थ स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ लाखों लोग स्नान करने के लिए आते हैं और प्रत्येक 12 वर्ष पर यहाँ महाकुंभ का मेला लगता है। और इसी स्थान पर मेरी भेंट एक अन्य बहन से हुई। उस बहन का नाम क्या है? सरस्वती, और उसका जल कमल की पंखुड़ियों के रंग जैसा था। हम तीनों बहनों के जल के मिलने से एक अद्भुत रंगीन जल का निर्माण हुआ। यानी सरस्वती नदी जो है, जब उसका जल भी उसके साथ मिला तो उससे एक अलग ही जल का निर्माण हुआ। लेकिन बहुत दुखद की बात है कि आज जो है सरस्वती नदी का अस्तित्व बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्योंकि इसका कारण जो है इंसान है। इंसानों ने सरस्वती नदी के किनारे पर जो बहुत सारे पेड़ पौधे थे उनको काटकर सरस्वती नदी का जो अस्तित्व था बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। इससे जो सरस्वती नदी वो रुष्ट हो गई और वो लुप्त हो गई, यानी आज सरस्वती नदी का अस्तित्व ख़त्म है। तो इस तरीके से गंगा आगे बताती है कि इस संगम से आगे बढ़ते हुए जो है वो वाराणसी पहुंची। वाराणसी पहुंचकर जो है गंगा कहती है अब इसके आगे जाने का मेरा मन नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने कर्तव्य के हाथों मजबूर थी, मुझे आगे बढ़ना पड़ा। सो वाराणसी से आगे वो पुण्य भूमि पटना में प्रवेश किया। पटना जो है जहाँ महात्मा बुद्ध ने भी चरण पड़े थे, यानी जहाँ महात्मा बुद्ध भी गए थे। अब तक मुझ में घाघरा, सोन, गंडक आदि नदियाँ जो हैं वो मिल चुकी थी। यानी घाघरा, सोन, गंडक जो ये नदियों के नाम हैं, इन नदियों का जल भी गंगा में मिल चुका था। और उस अपार जल राशि से समृद्ध होकर मैं बंगाल की पावन भूमि में मैंने प्रवेश किया। यहाँ पहुंचकर मुझे अपनी मंजिल अर्थात सागर की गर्जना सुनाई दी और मैं छोटी छोटी धाराओं में विभक्त होकर उसमें जा मिली। इस प्रकार जो है गंगा की यात्रा पूर्ण हुई। तो ये थी गंगा की आत्मकथा। लेकिन आगे गंगा बताती है कि आज जो है स्थिति बहुत ज़्यादा जो है भयानक है। आज गंगा नदी उस तरह से नहीं है जैसे वो पहले थी, क्योंकि आज इंसानों के कार्य से गंगा नदी का जल बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है। क्योंकि बहुत सारे कारखाने लगाने से उसका गंदा पानी जो है गंगा नदी के जल में जा मिला, जिससे कि उसका जल दूषित हो गया।
तो ये जल पीने के योग भी नहीं रहा है। तो इसलिए गंगा बताती है कि आज स्थिति बहुत ज़्यादा विकट है और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मेरा जल युगों युगों से मनुष्य के लिए अमृत के समान रहा है, इसलिए इस जल को साफ रखें और स्वच्छ बनाए रखें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। सो मनुष्य द्वारा ऐसा करने पर ही मैं जीवनदायिनी सिद्ध होंगी, यानी जीवन देने वाली बनूंगी। अन्यथा मेरा जल जो है लोगों को मृत्यु भी दे सकता है, क्योंकि जब मेरा दूषित जल होगा, दूषित जल से लोग यूज़ करेंगे, उसे पिएंगे और वो उससे बीमार होंगे। और जाहिर सी बात है, दूषित जल पीने से इंसान जो है वो बीमार होगा और उससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरह से गंगा बताती है कि मेरा जल जो है उसको साफ रखें, स्वच्छ रखें, जिससे कि मैं सबको जीवन दे सकूं। सो ये चैप्टर था आपका गंगा के बारे में। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।